और वह मुनि महाराज जो राजगिरी के जंगल में, घने जंगल में वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और जब ध्यान करते हैं तो जंगल के जाति विरोधी जीव सिंह और हिरण एक साथ दिखाई देते हैं। उनके चरणों में मयूर और सर्प कई बार आते रहते हैं। वहाँ पर सर्प और नेवला की उपस्थिति भी होती है। उन मुनिराज के दर्शन करने को पशु भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और देवताओं का भी क्रम बना रहता है। ऐसे मुनिराज इनको पंडित दौलत राम जी ने भी याद किया है। हरि मित्र मेले मसान कंचन कांच निंदन तुधिकरण अर्गा वितारण असिबरियारण में सदा समता धरण। क्या कहा है? हरि मित्र, दुश्मन हो या मित्र बंधु, दोनों में एक जैसी परिणति जिनके अंतस में है। जिनके पास में महल हो या शमशान कोई फर्क नहीं लगता है। जिनके पास में सोने की गिट्टी हो, खेत की मिट्टी हो, एक जैसी प्रतीत होती है। दोनों कोई पुद्गल के रूप में मानते हैं। उनके ऊपर तलवार का वार करे या अर्घ उतारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मुनि महाराज हैं। भाई सब प्रकार की परिणति में समता भाव रखते हैं। एक जैसी परिणति है। उपसर्ग करने वाले को श्राप नहीं देते हैं और पूजन करने वाले को वरदान नहीं देते हैं। बस सबका कल्याण हो, सब जीव मंगलमय जीवन व्यतीत करें, सबका मंगल हो, ऐसी भावना के साथ साधना करते हैं। और पूरा पुरुषार्थ तो ये है कि संसार ही उपयोग में नहीं आए, आत्मा और आत्मा का आनंद ही मुझे मिलता रहे। ऐसे मुनि महाराज से उस धन्य कुमार से वह वार्ता कर रहे हैं। धन्य कुमार को बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन इस प्रकार क्यों बना और तुम्हारे जीवन में ये प्रतिकूलताएं कैसे उत्पन्न हुई हैं। और बड़े श्रद्धान के साथ में मुनिराज के एक एक वचनामृत को वह वैसे ही आत्मसात कर रहा है जैसे ज्येष्ठ महीने की धूप में मिट्टी तप जाती है और आसमां से पानी की बूंद गिरती है और मिट्टी तत्काल सोख लेती है। वैसे मुनिराज के वचनों को वह सुनता जा रहा है। बोलता है कि हे स्वामिन, आखिर ये क्या हुआ था मेरे साथ में कि मुझे मेरी संपत्ति का भोग नहीं हो पाया। जब मेरा गर्भ में आना हुआ, मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। जब मेरा जन्म हुआ, मेरी नानी का देहावसान हो गया। और जब भोगने का समय आया, मैं संपत्ति का मालिक नहीं बन पाया। मालिक होकर के भी नौकर बन गया और नौकर होकर के मालिक बन गया। और देखो, उस भले व्यक्ति ने भी मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी मगर अंगार बन गई। मैंने लौटाई तो वे अंगार मुद्रा स्वर्ण मुद्राएं बन गई। हे भगवान, हे गुरुवर, इसका समाधान कीजिए। मेरे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, ऐसा कौन सा जघन पाप हुआ है। मैं बहुत सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मगर मुझे मेरी बात का आज तक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कृपा करके समाधान कीजिए। आपके द्वारा सब संभव है। आप तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हो, प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि महाराज हो। आपकी साधना, आपका अनुभव, मैं सब कुछ श्रेष्ठ और पराकाष्ठा को प्राप्त है। आपसे मैं पुनः विनती करता हूँ, कृपा करके बताइए।
ये कैसा मेरा जीवन हो गया। मैंने संपन्न परिवार में जन्म लिया और मेरा जन्म लेते ही परिवार में विपन्नता आ गई, दरिद्रता आ गई। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई? तो मुनिराज ने कहा, बस घबराओ नहीं, सब दिन एक से नहीं होते। हाँ, अतीत में जरूर आपके द्वारा बड़े अपराध हुए हैं। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुनः मुनि महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। इसी मगध देश में एक भूतिलक नाम का नगर है। उस समय भूतिलक नगर में एक श्रेष्ठी, एक वेश्य व्यापार करता था और व्यापार के माध्यम से जो धन उपार्जन होता था, उस धन का उसके मन में सदुपयोग करने का भाव आया और उसने एक बहुत ही सुंदर, मनोहारी, आकर्षक जिनालय का निर्माण कराया। किसका निर्माण? जिनालय का निर्माण कराया। जितना सुंदर बना सकता था, जितना सुंदर जिनालय का रूप दे सकता था, दिया उसने। रत्नों की प्रतिमा वेदी पर विराजमान की, स्वर्ण की वेदी बनाई, वेदियों की कटनी पे रत्नों को खचित किया और एक अति सुंदर वह मंदिर का निर्माण कराया। सेठ जी को लगा कि जीवन में इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता और मंदिर का निर्माण कराया गया। और मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिमा भी बन गई, शिल्पकार को भी उचित पारिश्रमिक दिया गया, पुरस्कार दिया गया और शुभ मुहूर्त में पंच कल्याण प्रतिष्ठा का भी आयोजन हुआ और 5-7 दिन तक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। दूर दूर तक मंदिर की प्रसिद्धि हो गई। लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, जिनालय को देखने के लिए प्रतिदिन आया करते थे, क्योंकि चीज ही ऐसी बनी थी। वह भी वीतरागता का मंदिर एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, अपने जीवन की पूरी कमाई उस मंदिर में लगा दी। सुंदर मंदिर था, रत्नों का मंदिर था, आकर्षक मंदिर था। बंधुओं, ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ, किंतु घर में रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी मंदिर बन गया, मंदिर में ही रहने लगे। मंदिर व्यक्ति बनवा सकता है, उसमें अपने धन का दान कर सकता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा सकता है, मगर मंदिर में तो रह नहीं सकता। मुनि महाराज की बात अलग है, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, सर्वस्व त्याग कर दिया है, वो तो मंदिर में, जिनालय में निवास कर सकते करते हैं। किंतु ग्रस्त तो ग्रस्त होता है, घर भी चलाना है और भी अपने आवश्यक पूरे करना है। धन की तो आवश्यकता होती ही है। किसी ने कहा है कि वो ग्रस्त कौड़ी का नहीं, जिसके पास 2 कौड़ी ना हो, और भाई साधु कौड़ी का नहीं, जिसके पास 2 कौड़ी हो। एक पैसा भी साधु के पास है, वो साधु नहीं हो सकता है। और घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास 2 पैसे ना हो तो कैसे काम बनेगा? उसे तो कपड़े भी खरीदना है, वाहन की भी आवश्यकता है, चौका चूल्हे में भी खर्चा होता है और भी लेन देन चलते रहते हैं। धन तो आवश्यक है। अब मंदिर बन गया, लोग अभिषेक पूजन करने लगे, अनेक लोग जाप पाठ करने लगे, मगर
मुझे व्यापार भी तो करना है। और वह सेठ जी अपने अर्थ पुरुषार्थ को जाने की तैयारी में थे। योग से समाचार मिला कि कोई त्यागी जी पास के नगर में आए हैं और बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। लोग मंत्र मुग्ध हो करके उनके प्रवचन को सुना करते हैं। ऐसे त्यागी तो बहुत दुर्लभ होते हैं। यद्यपि मुनि महाराज नहीं है, यद्यपि छिल्लक जी एलक जी नहीं है, मगर त्यागी जी हैं। बहुत ही त्याग तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार भोजन करते हैं और हाथ से बाल निकालते हैं और वह त्यागी जी पर नासाक दृष्टि बनाकर ध्यान करते हैं। जब शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, जब शास्त्रों के सूत्र का रहस्य उद्घाटन करते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। ऐसी त्यागी वृत्ति आए, जहाँ देखो वहाँ उनकी चर्चा है। किसी भी मोहल्ले में जाओ, किसी भी दुकान पर जाओ, किसी भी चबूतरे पर जाओ, पर एक ही चर्चा है। पास के नगर के त्यागी जी बहुत ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। ऐसा सुन लिया जाए तो किसका मन नहीं होगा वो त्यागी हमारे इटारसी में भी आए। बुलाओगे क्या नहीं बुलाओगे? बोलो ना। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए बुलाओगे? बोलो। एक महीने के लिए कि चातुर्मास करवाओगे? बहुत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी त्यागी वृत्ति है। बंधुओं, कभी कभी ऊपर की बात को देख करके अंतःकरण को भूल जाते हैं। कुछ सोचना चाहिए कि आखिर इनकी ऊपर से प्रसिद्धि हो रही कि अंदर भी कुछ है। किसी ने लिखा है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, बर्क लगा सोने का गोबर की मिठाई पर। क्या ऊपर तो अच्छा अच्छा दिखाई देता है और अंदर नहीं देखते क्या है, क्या भरा है, क्या कर सकते हैं। आजकल यही तो होता है। ऊपर से अच्छे अच्छे वह प्लास्टिक के रेपर आते हैं, वह पैकेट आते हैं, सुंदर छपाई होती है। कहीं स्कूल टाइम लिखा है, कहीं कुरकुरे लिखा है, कहीं हीरा मोती लिखा है, कहीं चटपटा लिखा है। और उनको देख करके आज के लोग लट्टू हो जाते। अंदर क्या है नहीं देखते कि इसमें जहरीली गैस मिली हुई है, इससे स्वास्थ्य खराब होगा, इसमें नाइट्रोजन गैस मिली है, स्वास्थ्य के वो हानिकारक है। कुछ नहीं देखते, बस उन्होंने 5-10 रुपया दिए, 10-20 ग्राम सामान था, उसको लेकर आ जाते हैं और लगता है कि हमसे आधुनिक कोई नहीं है, हम ही आधुनिक हैं, हम ही एडवांस हैं, ऐसा लगता है। अंदर क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आता है। समझदार तो कहते हैं जो लेज कुरकुरे चिप्स खाते हैं वो सुअर की चर्बी से तले जाते हैं। कई चॉकलेट्स आती हैं, गाय आदि की चर्बी मिली होती है। मगर हम कैसे हिंदुस्तान में रहते हैं, कैसे हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। हिंदू का अर्थ होता है या हिंसाया दूरम भवती सा हिंदू। जो हिंसा से दूर होता वह हिंदू होता है। आप कैसे हिंसा से दूर कहलाएंगे जब चर्बी के माध्यम से पदार्थों को तैयार करेंगे। अनेक आइसक्रीम्स आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं, अनेक प्रकार के बिस्किट्स आते हैं जो मांसाहारी परोक्ष रूप में होते हैं, मगर उनको भी हम लाने में परहेज नहीं करते। उसी प्रकार से उस त्यागी वृत्ति का स्वरूप ऊपर से कुछ अलग दिख रहा था, अंदर से कैसा था
वो त्यागी वृत्ति का आगे क्या होता है। अब सेठ जी भी मन बना रहे हैं उन त्यागी जी को यहाँ लाया जाए और मैं व्यापार को निकलूं और इस जिनालय के उपकरणों की, जिनालय की सुरक्षा संभाल और त्यागी जी के कंधे पर सौंपूं। एक तरफ मंदिर की सुरक्षा होगी और दूसरी ओर पूरे नगर के लोग धर्म लाभ लेंगे। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। आगे प्रश्न स्वाध्याय का समय है, आप इंतज़ार कीजिए अगले 24 घंटे का। अगले एपिसोड में, अगली किस्त में आपको आगे की बात समझ में आएगी। अब आप अपना